जी अब आखिरी प्रश्न है। ये हमारा नो योर विद्वान सीरीज में होता है, क्योंकि इससे हमें विद्वानों के जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धांत को और पक्का किया कि यही सही मार्ग है। हाँ, देखिए मैं तो इसमें मतलब गुरुओं का महत्व कहूंगा कि मतलब यदि हम किसी के सानिध्य में रहेंगे तो हमारा जीवन अपने आप निर्मित हो जाता है, मतलब हम भटकते नहीं हैं। मैं इससे पहले मतलब 3 साल मैंने सोनगढ़ में भी पढ़ा है। अपना जो विद्यालय खुला था तब सेकंड बैच में गया था मैं। तो जब मैं 10th में था वहां पर और 8th में एक विद्यार्थी मन आ रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो उनको देखा तो मतलब बहुत सादगी भरा जीवन था। और मुझे तो कुछ पता नहीं था ऐसा, मतलब भले ही 8 9th पढ़ लिया था, तो पहले कभी पढ़ा नहीं था। तो मुझे कुछ ऐसा विशेष आता भी नहीं था और विशेष कुछ पता भी नहीं था। पर इतना था कि थोड़े बहुत संस्कार थे। तो वो जो मतलब भले ही छोटे हैं पर मेरे लिए तो वही मतलब उनसे ही टर्निंग पॉइंट आया है। तो वो क्या करते थे कि भले 8वीं क्लास में आए थे, अब वो अपना छन्ना साथ में लेके चलते थे। मतलब आजकल तो क्या है, भोजनालय वगैरह में सब छन्नी से छान देते हैं। अब भोजन तो अलग से बना नहीं सकते हैं, पर जो स्वयं से कर सकते हैं तो वो तो खुद कर ही सकते थे। तो वो जो अमन थे वो ऐसा करते थे कि जैसे ही नाश्ता किया तो सबसे पहले चले गए वहां पे, खुद छन्ना लगाया नल पर और पानी छान के पी लिया। अब मेरे को तो पता नहीं था भैया पानी छानना क्या होता है क्या नहीं होता, कुछ नहीं पता था। पर बस संस्कार इतने देगी, नम्र परिणामी था थोड़ा, संस्कार ऐसे मिले थे। तो मैंने कहा कि जब ये पानी छान रहे हैं तो हमें अलग से तो छानना नहीं है। तो एक काम करूंगा, जब ये पानी छानेंगे तभी मैं चला जाऊंगा एक गिलास भर के पी लूंगा। तो अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा नाश्ता पहले हो गया। अब उनका देर में हुआ तो मैं 2 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा जब वो जाएंगे फिर रख के फिर पानी पीने चला जाऊंगा। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि अब उनको कोई काम आ गया तो उन्होंने कहा भैया आप पकड़ लो इसको छन्ने को, मैं जब तक दूसरा काम करके आ रहा हूँ। तो अब उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है मैं पकड़ लेता हूँ, मुझे बिलछानी डालनी तो पता नहीं थी कैसे डालते हैं। तो पानी छीन लिया, अब मैं वहां पे रुका रहा तो उन्होंने कहा कि देखो भैया ऐसे बिलछानी डालते हैं। तो मैंने सीखा भैया ऐसे बिलछानी डालते हैं। अब धीरे धीरे वहां से आदत पड़ी। अब फिर उनका और आचरण देखा तो मतलब काफी अच्छा प्रभावित हुआ मैं कि भैया ऐसा ऐसा है कि सब क्लास वाले चिढ़ा रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा जीवन हो तो ऐसा हो, मतलब कोई इतनी विकट परिस्थिति आ जाए, सामने वाले कैसे कैसे शब्द कह रहे हैं, उनसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब ये जो अपनी मस्ती में चल रहे हैं तो चल रहे हैं, इनको अपना स्वाध्याय करना है तो करना है, मतलब ही नहीं है किसी दूसरे से। तो मैंने कहा ऐसा जीवन होना चाहिए। तब धीरे धीरे अब उनके सानिध्य में रहा तो पता चला भैया ऐसे ऐसे काम करते हैं, और पढ़ाई करना है तो ऐसे पढ़ाई करना है, ऐसे पढ़ना है। तब उनको देख के धीरे धीरे वहां से रुचि लगी। तो फिर अब थोड़ा गणित का ज्ञान अच्छा था, अकेला बाकियों का तो नहीं था। तो गणित के कारण करना नियोग में ज्यादा विशेष रुचि लग गई। चढ़ना नियोग के कारण उनकी लगी थी रुचि। अब प्रथमा नियोग तो क्या, कथा कहानी सुनने में अच्छा लगता है तो उसमें भी रुचि थी। फिर उसके बाद दिल्ली में शिविर हुआ, जब मैं यहाँ पे 11th में एडमिशन लेने के लिए आया। तब मैंने मतलब वहां पर द्रव्य नियोग का तो खैर वहां पे भी पढ़ा था, पर ऐसा विशेष अलग से वैसी रुचि नहीं थी। शांत परिणाम होने चाहिए इतना तो था। पर वहां पे जब आके वो मतलब उस समय दादा के प्रवचन समय सार ग्रंथ पे चल रहे थे, तो वो सुने मैंने। मतलब उनको सुन के काफी अच्छा लगा कि भैया पहले से हमारे पास इतना सब कुछ है, मतलब हमारा आधार तो बन ही चुका था। तो वो जो चीज कह रहे थे उसको समझ पाने में बहुत आसान लगा। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि अकेला पुराना ज्ञान होता तो कार्यकारी नहीं था, अकेला द्रव्य नियुक्त होता तो संतुलन नहीं बैठ पाता। चारों का है तो संतुलन बैठ के मतलब मुझे बहुत लाभ हुआ। तो फिर वहां से यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद अनेक गुरु मिले और गुरुओं के जीवन से बहुत सीखा। मतलब उन्होंने जो बोला वो तो सीखा ही, वो तो अपनाया ही। साथ में देख देख के भी बहुत कुछ सीखा कि भैया हमें ये काम ऐसा करना चाहिए, पढ़ना ऐसा चाहिए। तो फिर अब ज्ञान तो उतना विशेष था नहीं जब कनिष्ठ में था, मैं मतलब 11th क्लास में था। तो मैं हर एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ता था। मतलब जैसे आप मानिए कि कोई 2 पेज का चैप्टर है तो आप तो 5 10 मिनट 15 मिनट में पढ़ लेंगे। पर मुझे इतनी आसानी से समझ में नहीं आता था। तो 2 3 पेज को पढ़ने के लिए मुझे 1 2 दिन लगते थे। मतलब मेरी ऐसी आदत थी कि जब तक समझ में ना आया तब तक आगे नहीं बढ़ना। और फिर मन में ऐसा विचार आता था कि भैया क्लास वाले हैं, अब क्लास वाले हैं तो वो आगे निकल जाएंगे। अब
वैसे ही उनका क्षोभक्षम भी अच्छा है, और पढ़ते भी हैं तो आगे निकल जाएंगे। तो उस समय मैंने ऐसा विचार किया कि उनका क्षोभक्षम अच्छा है, वो जल्दी याद कर लेते हैं, पर मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। वो अगर 1 घंटा दे के उस काम को कर रहे हैं, और मुझे उस काम को देने के लिए 10 घंटे भी लगेंगे, तो मैं 10 घंटे दूंगा, पर उनसे पीछे नहीं रहूंगा। मतलब ये बहाना नहीं लगाऊंगा कि मेरे पास शक्ति कम है, मैं जल्दी नहीं कर पाता हूँ। बहाना नहीं, मतलब अपना पूरा प्रयत्न उसमें करना है। भले ही समय थोड़ा ज्यादा दें, मेहनत कुछ थोड़ी ज्यादा करनी पड़े, वो करने को तैयार हैं, पर बहाना अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। और गुरुओं की यदि संगति मिलेगी तो उससे अच्छा कुछ नहीं। क्योंकि जब साधु मतलब मुनिराज होते हैं, उनके लिए भी गुरुओं को इतना महत्व बताया है, तो हम तो और विषय कषाय में रचे पचे हैं, तो हमारे लिए तो और भी उन गुरुओं का महत्व बहुत अधिक है। तो गुरुओं का महत्व होना चाहिए और प्रमाद नहीं होना होना चाहिए जीवन में, तो सारे काम बहुत आसान हैं, सारी उपलब्धियां अपन प्राप्त कर सकते हैं।